मन मारो कन्हैया काली धरती के आयो मुरो मारो कन्हैया काली धरती के आयो मुरो मारो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया मोरो छोटो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया मोरो छोटो कन्हैया मोरो गल्ला कन्हैया मोरो भारो कन्हैया आयो रो दास कन्हैया काली धरती के आयो मेरो छोटो कन्हैया रेशम की पट गेद बनाई रेशम की पट गेद बनाई चंदन को दंड दिया चंदन को दंड दिया काली धरती के आयो मोरो छोटो कन्हैया काली धरती के आयो मेरो भारो कन्हैया मारो टोल गिर गई तहमे मारो टोल गिर गई तहमे गिर सारा सब दैया गिर सब दैया काली धरती के आयो मेरो छोटो कन्हैया काली धरती के आयो मेरो भारो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया मोरो भारो कन्हैया काली पे नाच बजायो मोरो सावल कन्हैया काली पे नाच बजायो मोरो सावल कन्हैया काली पे नाच बजायो मोरो भारो कन्हैया भारो कन्हैया मेरा छोटो कन्हैया भारो कन्हैया मोरो छोटो कन्हैया काली पे आयो मोरो भारो आयो मोरो भारो कन्हैया काली धरती के आयो मोरो भारो कन्हैया सावले सरकार की कन्हैया। जैसे ही नंद बाबा आज को पता चला सारे ग्वाल और बड़े जमुना के तट की तरफ इधर भगवान कन्हैया जब उस कुंड में पहुंचे जहां काली नाग रहता था, काली नाग जो है वो भगवान कन्हैया को देख करके बड़ी जोर से फुफकार मारा, बड़ी जोर से फुफकार मार करके वह अपना फन खड़ा कर दिया और 1000 फन थे उसके, काली नाग के 1000 फन थे। भगवान
उछल करके उसके सर पर चढ़ गया और अपना नृत्य प्रस्तुत किया। उछल उछल करके उसके सर पर नृत्य कर रहे हैं और जो जो सर वो उठाता उसी पर उछल उछल करके नृत्य करते थे। जो सर नहीं झुकाता था, जब जो फर्क देखिए, अहंकारी का स्वभाव होता है वो सर उठा करके चलता है, झुकाना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाहता। हजार फूल खोल करके भगवान जो जो जिस स्तर पर नृत्य किए उससे मुंह से एकदम शिथिल हो गया, वह खून उबलने लगा उसके मुंह से। नाग पत्नी आकर के हाथ जोड़ करके भगवान की प्रस्तुति करती। सरकार अंत में काली नाग ने कहा, प्रभु हम तो ऐसे जौन में जन्म लिए हैं, हमारा तो स्वभाव ही है विषय है? अरे भाई कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। हमने तो हमारा जिस जौन में जन्म हुआ है, हमारे अंदर विष के सिवा कुछ है ही नहीं। और हमारा स्वभाव इतना क्रोधी है कि हम जिसको ठान लेते हैं, साल 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी हम बदला लेने वाले जीव हैं। सर्प जानते हैं, सर्प को लोग अधमरा करके नहीं, जिसको वो देखता है उसका फोटो उसमें आ जाता है। लेंस किसका बनता है? लेंस, जिससे कैमरे का लेंस जो होता है, आप लोगों ने देखा ना, फोटो खींचा जाता है। ये सर्प की आंख से ही लेंस का निर्माण हुआ है, इसलिए वो खोजता रहता है। सर्प का ऐसा स्वभाव है। काली नाग कह रहा है, प्रभु ऐसे तो विषय ने विष तो हमारे अंदर भरा ही भरा है और हम बहुत देने के बाद बदला लेने वाले जीव हैं। हमारा तो स्वभाव ही क्रोध का। लेकिन प्रभु यदि मैं यहाँ हूँ तो आखिर जाऊं मैं कहाँ? आप चाहते हैं काली जमुना जी को छोड़ दो, इसमें से निकल जाओ। प्रभु आपके वाहन जो गरुड़ जी हैं उन्हीं के भय से तुम्हें हाथ छूट करके पड़ा। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं गरुड़ को मना कर दूंगा, आज से तुम्हें नहीं सताएंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, जमुना को पवित्र कर दो। काली नाग जो है, नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ती हैं, भगवान के सामने विनती करती हैं। इसके बाद भगवान ने कहा ठीक है, मैं जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन जमुना की इस कुंड से तुम्हें बाहर जाना होगा, बाहर चले जाओ। और भगवान वेद लेकर के एक हाथ में फिर प्रकट हुए इसी जमुना जल में, तट पर खड़े होकर के नंद बाबा याद गोपियां सब एकदम हाय राम, हे भगवान क्या हो गया? इसी तरह से प्राण की रक्षा करना मेरे कान्हा की, इतना चिल्ला रहे थे। तब तक भगवान जो है तो गेंद लेकर के बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तब जाकर के ग्वालों और नंद बाबा आदि को संतोष हुआ। बोले आनंद भगवान की। इसके बाद एक दिन की बात है, प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था। एक बार ग्वालों ने कहा, भैया कान्हा, ये जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है ताड़ का वन है, बहुत बढ़िया मीठे ताड़ होते हैं, उसको खाने की बड़ी इच्छा है। करियर का चलवा तुम लोगों को खिलाते हैं। जाकर के कन्हैया और बलराम भैया इस पेड़ को पकड़ करके नीचे से हिलाते हैं, तड़ पड़ की आवाज होती है, तमाम गिरने लगते हैं ताड़। और उसको दूर करके प्रलंबासुर का नाम का एक राक्षस था, वो आया। बलराम भैया से बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। बलराम भैया ने थोड़ी सी देर में युद्ध करने के बाद ही उसको धराशायी कर दिया। बोली आनंद कंद भगवान की। प्रलंबासुर का नाम का जब बदुआ तो बहुत बड़ी राक्षस था। इसके बाद आकाश से फूलों की वर्षा होती है। एक बार जंगल में आग लग गई थी। जंगल में आग लग गई, नंद बाबा आज सब जलने लगे। जंगल की आग बड़ी भयानक होती है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कभी कभी टीवी पर देखेंगे, समाचार में आता है। जंगल में आग की भयंकर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ इतने सूखे खरपतवार होते हैं, कोई इतनी पत्तियां गिरती हैं जंगल में, सब सूखी होती है एकदम से। एक जगह लगी कि हवा की छोटी सी किनार ऊपर पड़ जाती है, घनघोर आग लग गई, एकदम सब कुछ चलने लगा। सब बार बार चिल्लाए, भैया बचाओ। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता ना करो, अपने नेत्र बंद करो। सारी बार
और भगवान ने इसे मुंह खोला, आप किया, और सारी अग्नि जो है भगवान के पेट में, भगवान ने अग्निपान किया। बोले आनंद भगवान। इसके बाद लीला करते करते, ये सब लीलाएं करते करते वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। वर्षा ऋतु अभी ये ऋतु का नहीं है, वर्षा ऋतु है, गर्मी है, गर्मी है ना, इसके बाद वर्षा ऋतु आएगा। देखिए बहुत सुंदर सूत्र है, इसी वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आएगा तो गोपियों से भगवान का मिलन होगा शरद पूर्णिमा पे। सुनियो मैया, हैं? जब कुआर का महीना आएगा शरद पूर्णिमा तो गोपियों से भगवान का मिलन होगा, रास लीला होगी। और हुआ था तो बोले आनंद कंद भगवान की जय। प्रसंग बड़ा लंबा हो जाएगा। जब बाली का वध किया और बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को राजपाट दिया भगवान ने, तो भगवान ने कहा, सुग्रीव ने कहा प्रभु आप चलिए महल में रहिए। भगवान ने कहा नहीं, महल में नहीं रहूंगा, ये वर्षा का समय है, वर्षा काल है, बरसात आ गई है, इसलिए मैं इसी गुफा में निवास करूंगा। और रामायण की किष्किंधा कांड गुफाओं का कांड है। एक गुफा है जिसमें बाली प्रवेश करता है, मारा जाता है राक्षस, और दूसरी गुफा है जिसमें हनुमान जी महाराज बंदरों को लेकर के जाते हैं, जहां स्वयं प्रभा बैठी हुई है। तीसरी गुफा में संपाति बैठा हुआ है, और चौथी गुफा यह है जिसमें स्वयं भगवान राम रहते हैं 4 महीना वर्षा काल की। 4 गुफाओं का कांड है, सारे गुफाओं के रहस्य अलग अलग हैं। सिर्फ एक गुफा को समझ लीजिए, 4 महीना एक गुफा में व्यतीत करते हैं। कहते हैं ये बाली तुम्हें राजपाट मैंने दे दिया, बाली का वध करके राजपाट दे दिया, धन दौलत दे दी, स्त्री सुख भी भोग लो, है तुम्हारी स्त्री का प्रण हो गया है, स्त्री सुख भोग लोगी। स्त्री का सुख क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना वर्षा का समय बीत जाए तो सीता जी का भी पता लगाना है? लेकिन वर्षा व्यतीत हो गई और शरद ऋतु का महीना आ गया, बाली सुग्रीव जो है भगवान के पास आया नहीं। तब भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, भगवान भैया लक्ष्मण, हर बरसा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देखो परम सोहाई, लक्ष्मण देखो परम सोहाई, लक्ष्मण देखो परम सोहाई। भोले कास सकल महि छाई, भोले कास सकल मन छाई, किमी बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले आनंद भगवान की जय। भौतिक जीवन में, संसार में सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, शिशिर, ये सब ऋतुएं हैं ना। जैसे इस जीवन में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे आपके जीवन में ऋतुओं का परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। वर्षा ऋतु को आप लोगों ने देखा होगा, अभी चिलचिलाती तपती धूप में जब वर्षा ऋतु आएगी और पहली बारिश जब होगी,
जिस दिन घनघोर बारिश होगी उसी दिन से न जाने कितने कीड़े मकोड़े कीट पतंग पैदा हो जाएंगे धरती से, है? और वर्षा ऋतु जब आती है तो न जाने उमस, बेचैनी, रास्ते पर आप चाहे कितना भी साफ कपड़ा पहन करके जाइए, शाम तक कहीं न कहीं छींटा तो लगी जाना है? चारों तरफ बदबू। जिस रास्ते पे ज्यादा आवागमन होता है, आना जाना होता है, उसी रास्ते में तमाम कचरा होता है? अच्छा, कभी कभी इतनी भयंकर बारिश होती है कि दिन रात बारिश ही बारिश होती है, बड़े बड़े मेड़, बड़े बड़े बांध भी बह जाते हैं। आप लोगों ने देखा है बरसात में, है? क्या हमारी जब युवावस्था होती है, व्यक्ति जब जवान होता है, उसकी पत्नी आती है, ये वर्षा ऋतु नहीं होती हमारे जीवन में? कामनाओं की बरसात दिन रात होती है। क्या हम वासनाओं के वेग में, आवेश में आकर के मर्यादाओं का बांध नहीं तोड़ दिए? जैसे बरसात में बरसात होती है और मेड़ माने मर्यादा की मेड़। क्या जब युवावस्था जवानी होती है तो काम वासना के वशीभूत होकर के मर्यादाओं का की रेखा को नहीं हम लग जाते हैं? हमारे अंतरकण में ना जाने कितनी लालसा भरी हुई है, एक कामना नहीं आई तब तक दूसरी कामना, तीसरी कामना, है? हृदय कचरे से भर गया है। और ये ठीक है, कोई बात नहीं, आनी चाहिए, है? जरूरत है, वो जीवन की जरूरत है। 4 महीना जो वर्षा है वो आएगी, वो ऋतु है, परिवर्तन है। जो बच्चा बड़ा है वो जवान होगा, जवान होगा तो उसकी कामनाएं बढ़ेंगी, वासनाएं बढ़ेंगी, लेकिन 4 महीना तक बढ़ेगा। भगवान ने दिया सब कुछ है, हमें शरीर दिया, हमें पत्नी दी, हमें पुत्र दिया। ईश्वर ने कहा ठीक है, पत्नी का सुख ले लो, पुत्र का सुख ले लो, सब भोग लो, वर्षा काल है। राम जी ने कहा सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके कहा था अब प्रभु की बात करो ही यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती। भगवान ने कहा नहीं, सब तज के भजन नहीं करना है, पहले तुम धन ले लो, राज ले लो, पाट ले लो, स्त्री ले लो और स्त्री का सुख बोलो। स्त्री का सुख क्या होता है? लेकिन ध्यान रखना, वर्षा जब बीती हो जाए शरद ऋतु आनी चाहिए, है? और शरद ऋतु का महीना जब आता है तो क्या होता है? जिस बरसात के महीने में आप लोगों ने देखा होगा जिस रास्ते पे ज्यादा कचरा होता है तो उसी समय एक कास होते, कास सरपत की नहीं होला, नदिया उदिया किनारमा होला, है? उत्तरायण जब लगती है, वर्षा उत्तरायण पे होती है तो उसी समय कास फूल जाती है। कास फूल जाते एकदम सफेद सफेद, अरे फूले कास सकल मही छाई और जम बरसात प्रगट बुढ़ाई। जैसे भौतिक जीवन में काश फूल जाती है, समझ लेना कि वर्षा अब बुढ़ापे की तरफ है, समाप्त होने वाली है। ठीक उसी समय जब हमारी ये काश फूल जाए, एक काश में सफेदी आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा का समय बीत गया है, अब शरद ऋतु का महीना आ जाना चाहिए। तो शरद ऋतु का महीना आता है तो क्या होता है जानते हैं? आकाश में तारा उगता है, अरे उदित अगस्त, अरे पंथ जल सोखा और जिमी लो भही सो भही संतोषा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद भगवान की जय। 1 अगस्त तारा उगता है और अगस्त तारा उगता है तो जौने रात जितना कचरा रहा उस कचरे में से सारा जल सोख लेता है,
और जब सूख लेता है तो जब ये रास्ता बहुत कचरा शरद ऋतु को महीना वाला, तब वो है रास्ता कितनी सुंदर लगे एकदम कहीं कचरा नहीं रह जाता है, बड़ा सुंदर वातावरण हो जाता है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। बरसात में जगह जगह जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन वह जल पीने लायक नहीं होता है। क्यों कि सीमट सीमट जल भर ही तलावा है। जब वो धीरे धीरे जल इकट्ठा होकर के किसी गड्ढे में एकत्र हो जाता है, तो बरसात का जितना ढबैल पानी होता है, शरद ऋतु के महीने में, कुआर महीने में, वो है इकट्ठा एकत्रित पानी जा करके देखिए, सारी गंदगी इसकी एकदम नीचे बैठ जाती है। कितना स्वच्छ जल होता है, इतना गहरा है, इतने ऊपर से देखिए तो नीचे की जमीन तक दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से हमारे जब ये काश फूल जाए, तब उदित अगस्त अर्थात संतोष रूपी तारा हमारे जीवन में उग जाना चाहिए, जो हमारे हृदय में कामनाओं की, वासनाओं की बरसात हुई है, उसके जल को सोख लगे। जीमी लोभ ही सुख ही संतोषा, संतोष रूपी सद्गुण हमारे जीवन में आ जाए, जो लोभ रूपी जल को सोख करके हमारे अंतःकरण को पवित्र कर दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संक्षिप्त में यही परिचय है। इसके बाद जब वर्षा ऋतु आ जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी, तो शरद ऋतु में जल स्वच्छ हो जाता है, पथ स्वच्छ हो जाता है, सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। तब भक्ति और भगवान का मिलन होता है, और भक्त और भगवान का मिलन होता है। आइए अब मिलन कल कराएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण